हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी 7 दिन जो बचा हुआ है एमटीएस एग्ज़ाम, है ना। सिर्फ 7 डेज़ और बच गया है एग्ज़ाम, मतलब 14 नवंबर तक। जैसे 8, 9, 10 यहाँ पे मैंने डेट्स लिख दिया है। इसके बीच कभी भी आपका एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो देखिएगा। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी भी था कि आप मुझे बता दीजिए कि अभी लास्ट टाइम में क्या करना है, क्योंकि स्टूडेंट ना अभी जो एग्ज़ाम है ना, खास करके एसएससी के एग्ज़ाम्स बहुत लंबा चलता है। तो लास्ट में जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये कहा जाता है कि बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत टाइम मिल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं, मतलब एग्जॉस्ट कर जाता है माइंड यार, कि क्या होगा, पेपर टफ आ रहा है, ये आ रहा है, हमारा तो बहुत टफ आ जाएगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नया पढ़ना चाहिए। चारों तरफ हाथ फैलाता है, मतलब इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो उसी को, यही चीज़ को मैं कम करने के लिए और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके 6-7 क्वेश्चन ना, मतलब एनहांसमेंट मिल जाएगा आपको। 6-7 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर पाओगे, ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान रख लिया। हो सकता है आपका एग्ज़ाम कल ही हो, है ना, या फिर 9 तारीख, 10 तारीख, यानी 14 तारीख तक, जब भी आपका एग्ज़ाम है। ये तब तक के लिए आपका स्ट्रेटजी है। अभी हो सकता है कि 3 दिन आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ, 7 दिन, 14 को भी बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, 13 को भी है, 12 को भी है, 9 को भी है ना, ऐसे करके काफ़ी सारा एग्ज़ाम है। तो आप, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो आप, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने 2025 के लिए वीडियोस भी स्टार्ट किया और अभी स्पेशली एमटीएस के लिए भी बना रहे हैं। काफ़ी सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और एक प्रॉमिस है मेरे साइड से कि ये चैनल कोई भी किसी भी तरह की, मतलब ये है ना कि पेड प्रमोशन, पेड ग्रुप्स, पेड ये फलाना नोट्स, ये ढिमका, पेड वगैरह, ये सब कभी भी आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल फ्री रहेगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे इतना इस टाइम का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आगे भी करता रहूँगा और बहुत हेल्प मिलेगा आपको। आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करना है। चलिए, देखो, सबसे पहला पॉइंट कि आपका एग्ज़ाम में हो सकता है 3 दिन, 4 दिन बचा हुआ, 7 दिन बचा हुआ, जिसका 14th को है ना। तो पहले अभी तो आपको मॉक्स अवॉइड करना है। मुझे उम्मीद है, बिल्कुल हम एक अच्छे एस्पिरेंट से उम्मीद कर सकते हैं कि आपने अच्छा खासा तैयारी कर लिया है ना, अच्छे खासे मॉक्स भी दे दिए हैं। अब जिन्होंने नहीं दिया है तो भाई उनको तो देना ही है ना, कि अंदाज़ लगाने के लिए चलो दे के देखते हैं कैसा पेपर आ रहा है। लेकिन आपने तो अच्छा खासा पता चल गया ना। एक बात का ध्यान रख लेना, मॉक्स हम अपना टाइम इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं। और एसएससी के बच्चे को 45 मिनट्स अगर मिल जाए 50 क्वेश्चन करने के लिए, वो भी जीएस और इंग्लिश का, तो यार सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। आप बैठ के रहोगे, अगर आपको आएगा तो। नहीं आएगा तो भाई सोच सोच के जीएस के क्वेश्चन में कितनों भी सोच लो, टाइम से थोड़ी आपका कुछ ये होगा, टाइम ही जाएगा, है ना। आप सही तो कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाओगे, मैथ रीजनिंग है नहीं तो सोल्यूशन करोगे, है ना। तो 45 मिनट्स जो है एकदम मोर देन सफिशिएंट है। टाइम का आपका कोई कमी नहीं होगा, ना ही मैथ रीजनिंग में होगा, ना ही जीएस और इंग्लिश में। 2 सेशन होता है आपका, किसी में भी आपको टाइम का कमी नहीं पड़ेगा। तो आपको अभी मॉक्स अवॉइड करना है। फिर भी अगर आप देना चाहता है कि नहीं यार दिल कर रहा है दे देते हैं प्रैक्टिस, तो आप इसका एनालिसिस नहीं करना। आप कोशिश करना 15 मिनट में आपका एक मॉक खत्म हो जाए। अगर 2-3 अगर आप देना चाह रहे हो, मैं तो एकदम पहले सीरियसली एकदम मना कर रहा हूँ कि आपको देना ही नहीं है, एकदम नहीं देना। अब वो टाइम कहाँ लगाना मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका 6 to 7 क्वेश्चन का आपको एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो वो टाइम कहाँ लगाना है आपको मैं बताऊंगा। मॉक्स आप एकदम नहीं दीजिएगा, अवॉइड कीजिए, अभी कोई मॉक्स नहीं देना है। और काम रहना यार, बहुत ज़्यादा सोच लिए, बहुत सोच रहे हो, बताओ ये है वो है, ऐसा हो रहा है, इसमें शिफ्ट में कम आ रहा है, इसमें हार्ड आ रहा है। कुछ नहीं, आप दुआ करो, दुआ तो नहीं करो, आप न्यूट्रल रहो। आप ये सोचो, अगर आपका शिफ्ट हार्ड आ गया और आप अच्छा कर गए ना, एक्सेल कर गए, तो भाई मज़ा आ जाएगा गजब का, कसम से कह रहा हूँ मैं। आपका शिफ्ट हार्ड आना ही सही है, क्योंकि आपका हो सकता है कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो आप, इतना ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो गए हो ऐसे प्रिपरेशन से। तो क्या होगा कि मतलब शिफ्ट भी इजी आएगा, सिली मिस्टेक्स कर दोगे 3-4। आप कोशिश, मतलब आपका जिसका शिफ्ट जितना हार्ड आए वो उतना अच्छा है। हार्ड आएगा तो 95 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, इजी आएगा तो फिर 5-10 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो मुश्किल होता है वो, है ना, वहाँ पे। अब वहाँ पे अगर आप नहीं कर पाए स्कोर तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब एक ये बात है कि न्यू, अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी करंट अफेयर्स का ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं। कुछ नहीं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़े तो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो कर लेना है। और नया कुछ मत करो भाई, एक भी टॉपिक नया मत करो। जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा वो ऑलरेडी आप कर रखे हैं। पिछले मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपके, मतलब ये गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा ये भी सोचने की वाली भी बात है कि अभी जो है ना, जीएस के क्वेश्चंस में कुछ कुछ शिफ्ट में क्या हो रहा है, लगभग 17-18 क्वेश्चंस डुएबल आ रहे हैं।
मतलब जिन्होंने पढ़ रखा ना वो 17 से 18 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं जीएस में। और यही पिछले 3-4 दिन पहले क्या हो रहा था कि 10 तक पहुंचने में हालत ख़राब हो जा रही थी। तो अभी थोड़ा सा इजी हुआ है। और सारे शिफ्ट में ऐसा नहीं है जो बोल रहा है कि सब में ऐसा ऐसा सब में नहीं होता है। 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट हो रहे दिन में, तो किसी एक शिफ्ट में इजी आ जा रहा है। ठीक है, तो जिनका इजी आ रहा है उनके लिए और मुश्किल है भाई। तो आप ये मत ये करो कि मत सोचते रहो कि यार मेरा इजी आ जाए। इजी इजी आने इजी और हार्ड मैटर ही नहीं कर रहा है। जिसका जितना हार्ड आएगा उसका उतना मार्क्स बढ़ता है। ठीक है, हार्ड होता तो सबके लिए होता है, एसएससी एग्जाम में यही एक चीज़ है। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे RRR लिखा है, RRR क्या, रिवीजन 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 रिवीजन। एकदम मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। अगर आपके पास 3-4 दिन टाइम है तो एकदम इतना पढ़ जाइए ना भाई। आपने जो नोट्स बनाए ना, चाहे वो मॉक टेस्ट से नोट्स बनाए हो या फिर अलग से किसी टीचर का नोट्स है, जो रिवीजन करने लायक है। ये नहीं कि आप बुक्स पे बुक्स पढ़े जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जो आपने रिवीजन के लिए नोट्स बनाए या फिर जो भी आपके पास कुछ पेजेस के नोट्स हैं, जैसे कोई कोई कहीं से कुछ सीरीज़ कर रखा होता है। जैसे आपने अगर नायक सीरीज़ किया है, एमटीएस के लिए नवीन सर ने जीएस का सीरीज़ चलाया था, क्या पता आप वो भी करके हैं। तो जो भी आपने किया है कंप्लीट, उसको भाई इतना ना रिवीजन कर जाओ कि यार वहाँ से अगर एक क्वेश्चन आए ना, गलत ही नहीं होना चाहिए भाई। नहीं तो कसम से कह रहा हूँ, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे यार। आपने कभी पीछे अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपने सोचा देखा भी होगा कैसा कितना रिग्रेट फील होता है हमें, कितना ज़्यादा कि यार मेरा नोट्स में ये चीज़ था, लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से पढ़ के नहीं गया, जिसकी वजह से मैं उसको नहीं कर पाया एग्ज़ाम में। तो भाई ये फील नहीं आना, ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके नोट्स में कोई चीज़ मेंशन है, आपके पास अभी भी 2-3 दिन जितना भी दिन टाइम मिल रहा है, आप उस चीज़ को रिवीजन नहीं करने की वजह से, नहीं पढ़ने की वजह से अच्छा से आप वो क्वेश्चन गलत करके आ गए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ये आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आपके पास जितना है आपको इतना सेल्फ मतलब इतना श्योरिटी अपने आप को देना है कि भाई मैंने जितना पढ़ा है ना, मैंने जितना पढ़ा है, इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो मैं डेफिनेटली एकदम 100% सही करके आऊँगा, उसको गलती नहीं करने वाला हूँ मैं उस क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना अपने आप को बताना है, अपने आप को बोलना है कि मैं जितना पढ़ा हूँ, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 20 भी क्वेश्चन आ जाए, 15 भी क्वेश्चन आ जाए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं इसको गलत नहीं करने वाला हूँ। इतना पढ़ना है उसको, समझे। और कोशिश करना, जैसे डांसेस वगैरह पढ़ रहे हैं तो अब बहुत बड़ा बड़ा लिस्ट आपने बना रखा होगा कि एक पर्टिकुलर, जैसे सत्रिया डांस है, असम का क्लासिकल डांस है ये, तो इसके ही डांसर्स आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, 15-20। तो इतना नहीं करना यार। शुरू के जो याद है ना आपको 5-10, उसी को मल्टीपल टाइम करो। आना होगा तो वहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली गाइज आपका 6-7 नंबर का जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। ये कहाँ, ये सारे मतलब उसमें से होंगे जहाँ से आपका सिली मिस्टेक हो सकता था। मैंने जो चीज़ें बताया आपको, ये चीज़ें नहीं करना है, एकदम इसको अवॉइड कीजिएगा, मॉक्स को अवॉइड कीजिएगा, नया कुछ अवॉइड कीजिएगा, और रिवीजन 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 करना है। 4-5 दिन है, आपने अगर मॉक्स नहीं दिया है तो कोशिश कीजिएगा 1-2 दे दे, लेकिन उसको डिटेल में एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। अब आप मॉक्स तो देने का ही कोई फ़ायदा नहीं, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आपका टाइम लैक नहीं करेगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा एग्जाम में, अच्छा हो जाता है वो मतलब इंग्लिश जीएस में यार जो आता है वो 2 सेकंड 5 सेकंड में कर सकते हैं जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, 10 सेकंड काफ़ी होता है। ओके, अब मैंने कुछ फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, अभी भी मैं दोहरा दे रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन आने के जो है चांसेस हैं। आपने जो पढ़ रखा, मैं कुछ टॉपिक्स बोलूँगा, आपका नोट्स में होगा ये, इसको पहले रिवीजन करना। ठीक है, देखो सबसे पहले करंट में तो आप गवर्नर्स को कर लेना, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, दिन में 3 शिफ्ट अगर हो रहा है तो उसमें से 2 शिफ्ट में गवर्नर्स आते हैं। ठीक है, या फिर एक शिफ्ट में तो डेफिनेटली आएगा, तो क्या पता आपके शिफ्ट में भी आ जाए, मेरे शिफ्ट में भी छत्तीसगढ़ का आया था। ओके, तो गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स आप अच्छा से करके जाना, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उसको करना, गवर्नर्स आप सारे के सारे आपको करना अगर 2-3 दिन है तो। मतलब अगर आपके पास स्पीडी है या फिर कोई भी नोट्स उसमें हाईलाइटेड रहता है, ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ रहता है, मैंने भी अपना टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हुआ है ये हाईलाइटेड जो गवर्नर्स वगैरह हैं जो रिसेंटली 2024 में चेंज हुए हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, SZ स्टडी करके है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक। ओके, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, गवर्नर्स ये करके जाना है, ये आपने पढ़ रखा। उसके बाद पॉलिटी में यार 3 टॉपिक है जो आपको करना ही करना, अच्छा से यार आपकी ज़ुबान में होना चाहिए एकदम, कि यार पूछ रहा है फट से बताना है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा पेपर तो इसी से आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स है ना, DPSP
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो होता है फंडामेंटल राइट्स के बाद है। उसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ नहीं है गाइस, 10 मिनट का काम है। ये खाली नाम इतना खतरनाक लग रहा है, मतलब इतना है कि बहुत सारा कुछ होगा, कुछ नहीं है ये। सिर्फ 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। इसके सारे सब क्लॉज हैं, ए बी सी, इसी के अंडर ऐसे करके सारे सब क्लॉज हैं। इसको अच्छा से करके जाना है और बहुत आसान है। मतलब नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट, ये उस तरह का, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे, है ना, तो वो सारे, तो वो आपको बेसिकली उसका सीक्वेंस याद रखना है आर्टिकल्स का। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर लेंगे, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, ये 3 आपको पहले करना है, उसके बाद कुछ करना है पॉलिटी में, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था साउथ के डायनेस्टीज़, ठीक है, साउथ की डायनेस्टीज पहले करना है आपको, जैसे चालुक्याज हो गया, है ना, एंशिएंट टाइम के चालुक्याज, मेडाइवल का कृष्णदेव राय वाला रीन जो है विजयनगर एम्पायर का है ना। चालुक्याज डायनेस्टीज, चालुक्याज हो गया, पांड्याज हो गया, राष्ट्रकूट्स, है ना, वो सारे इनके कुछ जो बनाए हुए फीचर्स हैं, है ना, वो सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ये सब आपको याद करना है साउथ का। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ का, दिल्ली सल्तनत का सीक्वेंस में जो है याद कर लेना अच्छा से टाइमलाइन के हिसाब से। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में आप आईएनसी के सेशंस याद कर लोगे पहले, सबसे पहला काम आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं वो सारे याद कर लेना। स्पेशली जो है फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन फीमेल, है ना, इंडियन वुमेन, है ना, ऐसे करके जो प्रेसिडेंट है, गांधी जी का जो टाइम है ना, वो सारा आपको याद कर लेना है। ओके, इतना हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। साइंस वगैरह का जो भी आप नोट्स बनाए उसको कर लेना, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक टॉपिक और है डांस का, है ना, ये आप कर लेना। हो सकता है कि आपका शिफ्ट में इजी भी आ जाए, कुछ शिफ्ट में दिन में एक शिफ्ट में ऐसा आएगा ही कि डांस का ऐसा पर्टिकुलर डांस पूछेगा आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का, कि जिसको एक डांसर का नाम दे देगा, इसको पद्मश्री मिला है या फिर इस डांस से है पद्मश्री मिला है, वो कौन है। ऐसे तो यार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे करना, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो डांस के हैं, जैसे 7 क्लासिकल डांस है, छऊ एक सेमी क्लासिकल डांस है, इसको आपको अच्छा से कर लेना। ये सारे डांसर से रिलेटेड, फोक डांसेस जो इंपॉर्टेंट है ना, महाराष्ट्र का पूछ देता है। ओके, तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको और अच्छे से बता रहा है। ज्योग्राफी में अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उतना, ज्योग्राफी में मैंने आपको लेक्स बताया था। सबसे पहले आप राजस्थान के लेक्स कर लेंगे। डैम्स एक पूछा जा रहा है, डैम्स में वो करेंगे जिसमें जिसमें हाइडल एनर्जी जनरेट हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो होते हैं उसको करना है। ओके, उसके बाद पासेस मैंने बताया था आपको, वो भी कर लेना है। सारे टॉपिक्स मैंने आपको पीछे के वीडियोस में बता रखा है, और आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करना, इसके अलावा कुछ नहीं। एक लास्ट मैसेज है कि यार टेंशन ना लो भाई, इस बार आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप घबराओ नहीं, आप इतना ज़्यादा, आप अगर आपके पास इस बार लास्ट भी है आपका, तो यार आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आप सिर्फ पॉजिटिव माइंड के साथ रहो। आप अगर इतना जितना अभी सोच रहे हैं, इतना सोच के जाएंगे, कसम से कह रहा हूँ मैं, आप 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक करके आओगे, और बाहर निकलती ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले माइंड पे जो हिट करता है ना, सिली मिस्टेक वाला हिट करता है कि यार ये क्वेश्चन क्या है, गूगल करते हैं, बाहर आके पता चला खट के क्रॉस लग जाता है, गलत हो गया भाई। ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे यार, बहुत मुश्किल होगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें निकाल दो, बस ये पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ कि यार बचे हुए अभी जब भी आपका एग्ज़ाम है कि यार इस बार मेरा हो रहा है, और मैं गलती, मतलब अपना पढ़ा हुआ में से जो भी आएगा वो गलती नहीं करूँगा, वो 100% सही करके आऊँगा मैं, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखना गाइज। ओके, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर मैं एक बार आपको कह रहा हूँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना, काफ़ी सोचना पड़ता है कंटेंट के लिए कि क्या बताना है एग्जैक्टली जो स्टूडेंट का हेल्प करे, ठीक है। और 2025 एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, है ना, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।